हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए संजीवनी टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि किसका सेम डायमेंशन है। तो सेम डायमेंशन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले देखते हैं टॉर्क एंड वर्क को। तो टॉर्क का भी क्या होता है डायमेंशन, ml2t-2 होता है। और वर्क का भी सेम डायमेंशन होता है, यानी फर्स्ट वाला मेरा क्या होगा, करेक्ट होगा। एंगुलर मोमेंटम और वर्क का जो डायमेंशन होता है, वर्क का तो होता है मेरा ml2t-2, ठीक है, अभी देखे थे। और एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं क्या, L = R क्रॉस P। ये हो जाएगा, R को लिख सकते हैं L और ये हो जाएगा mv। तो m और v को क्या लिख सकते हैं, Lt-1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m L⁻²t-1। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ पे? तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो ये वाला मेरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एनर्जी और यंग मॉडुलस, एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। यानी एनर्जी हो गई, हीट हो गया और वर्क हो गया, इन सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो एनर्जी का भी डायमेंशन हो जाएगा ml2t-2। ठीक है। अब यंग मॉडुलस का क्या होता है फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या हो गया, डायमेंशन लेस, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल होता है। और इसका डायमेंशन होता है प्रेशर के इक्विवेलेंट। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हैं ml_t-2 और एरिया का हो जाएगा मेरा L²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और -2, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा t⁻²। ठीक है, तो ये आ गया ml-1t⁻²। तो एनर्जी का आ रहा है ml2t-2 और ये आ रहा है ml-1t-2। क्या ये दोनों सही है? नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आते लाइट ईयर और वेवलेंथ, ये दोनों क्या लेंथ ही है, तो ये क्या होगा, सेम डायमेंशन होगा। यानी फर्स्ट और फोर्थ का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कॉन्टेंट 4 डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 4 एक्सप्रेशन हमें दिए हुए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो इसमें हमें बताना है कि रॉन्ग फार्मूला कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं sin 2π/t/t। ठीक है, तो साइन क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। 2π को नेग्लेक्ट करेंगे तो ऊपर t और नीचे t, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, यानी ये क्या है, सही है। यहाँ पे आते हैं sin v/t। v यानी अगर मान लेते हैं स्पीड है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे v को, तो ये हो जाएगा L_t-1 और ये हो जाएगा t। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से L आएगा, यानी डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर इसको सॉल्व करते हैं t/a, तो ये भी क्या है, डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए लेकिन आ नहीं रहा है। उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T और ये क्या हो गया, स्मॉल t। तो 2π को नेग्लेक्ट करेंगे, t/t क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, इसको भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ मेरा सही है, हमसे पूछा है रॉन्ग, तो सेकंड और थर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, थर्ड हमसे बोला है कि विच द पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव द सेम डायमेंशन, किसका किसका सेम डायमेंशन है। तो यहाँ पे रिनॉल्ड्स नंबर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों डायमेंशन लेस है। ठीक है, ये तो सही है। लेटेंट हीट को हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q = होता है m/L। ठीक, Q = होता है ml। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q/m = क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ओके, Q अभी बताया था, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml2t-2 और ये नीचे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से L की वैल्यू आ जाएगी L2t-2। ठीक है, अब आते हैं किसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला। तो V = होता है W/m, टेस्ट चार्ज। तो ये हो जाएगा W का ml2t-2। ठीक है, और m यहां पे आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ गया L2t-2, यानी ये क्या है, दोनों का ऑप्शन ये यहां पे मैच कर रहा है, दोनों आंसर मैच कर रहे हैं। तो यानी कि सेकंड वाला क्या होगा, सही हो गया। क्यूरी क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो इसका भी अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो ये हो जाएगा t-1 हो जाएगा। ठीक है, किसका, क्यूरी का। और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन क्या होता है, t-1 होता है। तो ये भी क्या है, सही है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्या है, सही है। प्लैंक कांस्टेंट और टार्क, प्लैंक कांस्टेंट को जब हम लोग निकालते हैं तो किस वाले फार्मूले से निकालेंगे, E = sc/λ। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्या, E λ/c
C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H, और इसको जब सॉल्व करेंगे सबका वैल्यू रख के तो ये आएगा मेरा ml2t-1। ठीक है, ये किसका डायमेंशन आएगा? प्लैंक कांस्टेंट का। अब उसके बाद से टॉर्क का क्या होता है? सेम डायमेंशन होता है किसका? एनर्जी का। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तो यानी ये वाला क्या होगा? फोर्थ वाला मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसमें है? डी वाले में, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि एक प्लैंक कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c, ठीक है, आर टेकन एज टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी इसको हमने क्या मान लिया? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी m मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, वैसे ही इसको हमने क्या मान लिया है? यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया है। इसमें हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इन एडिशन बी टेकन, यानी H और C के अलावा इसमें से और कौन सा लेंगे टू एक्सप्रेस, लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए, मास को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं इन सबों का डायमेंशन फार्मूला। मास का क्या, मास ऑफ प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। चार्ज का क्या हो जाएगा? AT। चार्ज का क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू क्या होता है? IT, तो AT हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? मास ही हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F r स्क्वायर, और ये हो जाएगा, दोनों का मास अगर इक्वल मान लेते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? G। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ml(t-2), और इसका क्या हो जाएगा? l स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो G की वैल्यू कितनी आएगी? तो G की वैल्यू यहां पे आ जाएगी m-1, ठीक है। उसके बाद से L पे 3 और T के पावर -2, ये किसकी वैल्यू आएगी? G की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या? G का डायमेंशन आ जाएगा। तो G का जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है मेरा m के पावर -1 और L के पावर 3, T के पावर -2। तो ये आ गया मेरा किसका? G का। अब प्लैंक कांस्टेंट का h का कितना होता है? तो h का मेरा होता है, यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ml2t-1। ये किसका होता है? प्लैंक कांस्टेंट का। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे इसके पहले वाले में E इक्वल टू होता है hc/λ। यहां से h की वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगा ml2t-1, ठीक है। तो ये आ गया मेरा किसका? प्लैंक कांस्टेंट का। स्पीड ऑफ लाइट का अगर देखें तो स्पीड ऑफ लाइट का हो जाएगा lt-1, ठीक है। ये किसका हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट का। तो अब अगर हम मास को hc और इसमें से यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए, m को अगर हम मान लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है k, ठीक है, और किसके किसके में टर्म में लिखना है? h, और कौन सा है? c है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं किसके किसके टर्म में लिखना है? h, c, और कौन सा है? इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये हो जाएगा मेरा, यहां पे अगर सॉल्व करते हैं इसको तो m को लिख सकते हैं डायरेक्टली किसके पावर? c के पावर a, h के पावर b और g के पावर c मान लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को, g को हमने क्या किया? एडिशन ले लिया, और मास तो हमको यूज ही करना है इसमें से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये क्या, यहां पे k लिखेंगे, ठीक है। c a h, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और ये क्या हो जाएगा? b, और ये हो जाएगा c, ठीक है। k की वैल्यू हमें 1 ले लेना है, तो k की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो ये बचेगा c a h b और g के पावर c। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहां पे तो ये हो जाएगा मेरा m के पावर 1, l के पावर 0, t के पावर 0, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या? c को lt-1 की पावर a, ठीक। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अभी हम लोग देखे थे ml2t-1, ml2t-1, ये क्या हो जाएगा? b। और g अभी देखे थे, g की वैल्यू जो हम लोग निकाले थे वो आया था m-1 l के पावर 3, t के पावर -2, ठीक है, t के पावर -2। तो इसके पावर हमने क्या माना है? c। अब इसको सॉल्व करेंगे, कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी? यहां पे सॉल्व करने पे a की वैल्यू और b की वैल्यू ये दोनों की सेम आएगी, हाफ आएगी, और c की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरा -1/2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? m को लिख सकते हैं रूट में h
C अपॉन G। ठीक है, तो हम यहां पे जब सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम पूरे को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, मास ही आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं H को लेना है, C को लेना है, G और मास तो है ही, तो यहां पे हम लोग चार्ज को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेना है। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाकी इसी तरह हम लोग मास का निकाल चुके हैं, लेंथ और टाइम का भी निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो कौन सा होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सेम जैसे हमने पहले किया था, मास का निकाला था, यहां पे हमें कंपेयर करना है किसको, यहां पे दिया हुआ है लेंथ को। ठीक है, तो यहां पे हम लोग जब यूज करेंगे तो किसको यूज करेंगे, लेंथ को यूज करेंगे। तो लेंथ को फिर से उसी तरह L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, GX CY H के पावर Z। ठीक है, अब इसको जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा K G के पावर X C के पावर Y H के पावर Z, और K की वैल्यू हमें कितनी ले लेनी है, 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू GX C के पावर Y H के पावर Z। ठीक है, इसको लिख सकते हैं M0 L T के पावर 0। ठीक, L के पावर 1 हो जाएगा। अब G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका भी लिखे थे M-1 L 3 T के पावर -2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, और C को क्या लिख सकते हैं, LT-1, ये क्या हो जाएगा Y, और प्लैंक कांस्टेंट का निकाले थे, प्लैंक कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, M-1, प्लैंक कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, M L2 T के पावर -1। ठीक है, ML2 T के पावर -1, ये हो जाएगा Z। अब इसको आपको कंपेयर करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां से जब कंपेयर करेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी मेरी हाफ, Y की वैल्यू आ जाएगी मेरी -3/2, और Z की वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने पे वो आ जाएगी 1/2। तो अब हमें देखना है ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सेकेंड वाले को देखते हैं, X की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ, Z की वैल्यू हाफ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सेकेंड मेरा सही है। थर्ड वाले को देखते हैं, Y की वैल्यू -3/2, तो Y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2, Z की वैल्यू हाफ यानी आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यहां पे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ABC रिप्रेजेंट लेंथ। ठीक है, ABC यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा करेक्ट है। टू ऑफ देम हैव डायमेंशन ऑफ लेंथ। ठीक है, यानी दो ऐसे हैं जिसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ होगा, इसका भी लेंथ होगा, लेंथ प्लस लेंथ, यानी ये दोनों सेम डायमेंशन है, तो आंसर क्या आएगा, लेंथ ही आएगा। यहां पे क्या आएगा, L स्क्वायर आएगा, यानी ये एरिया का हो जाएगा। यहां पे सॉल्व करेंगे लेंथ स्क्वायर अपॉन लेंथ, यहां पे भी लेंथ ही आएगा, और यहां पे क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। ठीक है, यहां पे क्या आएगा, डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस आएगा, और इसको जब सॉल्व करें तो लेंथ ही आएगा यहां पे। ठीक है, अब टू ऑफ देम हैव डायमेंशन, ये सही है मेरा। वन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ एरिया, ये भी सही है। वन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ये गलत है। नन ऑफ देम हैज डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, सही है। तो यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंडामेंटल यूनिट विच हैव सेम पावर इन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, यानी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में हमें यहां पे देखना है फार्मूला। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, फोर्स का क्या होता है, ML_T-2, और ये क्या हो जाएगा, L, यहां से L चला जाएगा तो क्या बचेगा, MT-2। ठीक है, और विस्कोसिटी का भी हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में। तो विस्कोसिटी का क्या आता है, विस्कोसिटी का अगर हम यूज करेंगे, ठीक, तो विस्कोसिटी का जो आएगा यहां पे अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो विस्कोसिटी को सॉल्व करने पे ML-1 T-1, ठीक है, ML-1 ML-1 और ये आ जाएगा T-1। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी का आ रहा है, यानी M का पावर यहां पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यानी मास यहां पे क्या हो जाएगा, सेम पावर हो जाएगा मास का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी गिवन बिलो हैज नॉट द सेम यूनिट एंड डायमेंशन, यानी किसका यहां पे सेम यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है। ओके, तो अब देखिए मोमेंटम का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, I = होता है डेल्टा P, तो इसका तो सेम ही डायमेंशन आएगा। ठीक है, ये तो सही है। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का,
तो टॉर्क का होता है मेरा ml2t-2, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम का होता है r, अभी सॉल्व किए थे, ये हो जाएगा r क्रॉस p, ये कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा, और इसको मास p इक्वल टू m v, और v को क्या लिख सकते हैं lt-1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m l2t-1, ठीक है। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, यानी ये तो मैच नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन एंड g ये दोनों सही है, क्यों, क्योंकि a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, ठीक है, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अभी देखे थे प्रेशर के बराबर होता है, यानी ये भी क्या है, सही है। तो फर्स्ट ए सी डी सही है, हमसे क्या पूछा है, नॉट सेम डायमेंशन, यानी ये वाला मेरा ऑप्शन सही है, यानी बी वाला मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, प्लैंक कांस्टेंट हैज ए डायमेंशन ऑफ, यानी प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो किसके बराबर होता है। तो अभी हम लोग देखे थे एल, एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है एल, उसको जब सॉल्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, तो यहां पे सॉल्व करने पे ml2t-1 आएगा, ठीक है। ये किसका है, एंगुलर मोमेंटम का। और प्लैंक कांस्टेंट का कितना आता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का निकाले थे, E इक्वल टू क्या होता है, sc बाई लैम्डा, ये हो जाएगा E लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा c, ये किसके बराबर होगा, h के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लैंक कांस्टेंट का जो आता है ml2t-1, तो प्लैंक कांस्टेंट का जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml2t-1। अब कंपेयर करते हैं, तो ml2t-1 किसके बराबर आ रहा है, यानी कि यहां पे एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ई एम एल एंड जी डिनोट मास, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, हैज द डायमेंशन ऑफ, ठीक है। हमें डायमेंशन बताना, इस पूरे को सॉल्व करके डायमेंशन बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा ई एल स्क्वायर अपॉन m के पावर 5 और g के पावर 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा ml2t-2, और एल क्या है यहाँ पे, एल यहाँ पे दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस p, अभी निकाले थे, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा m, और v होता है lt-1, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा ml2t-1, ठीक है। तो इसको जब यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ml2t-1 पे पावर 2, और नीचे आ जाएगा m के पावर 5, और ये g यहां पे क्या दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है अभी बताए थे m-1, ठीक है, और l के पावर 3 और t के पावर -2, ये g का होता है, ठीक है, और g पे भी क्या है, स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा डायमेंशन लेस, क्या आएगा, डायमेंशन लेस। और इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस है, इसमें से एंगल मेरा क्या है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। सॉल्व करने पे यही आएगा, ठीक, यानी क्या आएगा, सब कट पिट जाएगा, m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 आएगा, तो किसका आएगा, एंगल का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग और ट्यूब लेंथ l and radius r, the pressure difference ये दिया हुआ है, ठीक है, where v is the velocity at distance x from the axis। हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। अभी बताया था कि अभी हम लोग सॉल्व करते हैं डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर है, और प्रेशर का बताया था कितना लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ml-t-2, और ये हो जाएगा L2, तो यहां से एक चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ml-1 t के पावर -2, इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। ये क्या हो गया, प्रेशर, और ये क्या है मेरा, लेंथ का स्क्वायर है, तो यहां पे लिख देंगे लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे है 4, और v मेरा यहां पे क्या है, वेलोसिटी, तो इसको लिख सकते हैं lt-1, और यहां पे l मेरा यहां पे क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, l क्या है, लेंथ, ये हो जाएगा l, ये l ये मिलके पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा मेरा t-1, ये -1 है, इधर जाएगा +1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ml-1 t के पावर, ये +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो ml-1 t-1, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है,
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड अपॉन ये, ठीक है। वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, किस पर डिपेंड कर रहा है? इफ द वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड द यूनिट ए, हमें पता है कि सेम डायमेंशन ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ए का भी का जो डायमेंशन होगा वही ए का होगा। तो भी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है, तो ए भी क्या होगा? वेलोसिटी का ही डायमेंशन होगा, तो मीटर पर सेकंड आंसर होगा इसका। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? P इज इक्वल टू पी नॉट ई के पावर माइनस अल्फा टी के पावर 2। ये क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, तो हम बोल सकते हैं ये भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। और इसको हम लोग किसके कंपेयर में लिखते हैं? 1 के कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। इस पूरे को भी 1 से कंपेयर कर देंगे और इसको भी किससे कंपेयर कर देंगे? 1 से। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें किसका निकालना है डायमेंशन? अल्फा का। तो अल्फा का डायमेंशन, माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 के पावर टी स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं टी के पावर माइनस 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है P इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर वी माइनस बी आर टी। भी क्या यहाँ पे? वॉल्यूम है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये दिया हुआ है। हमें किसका पूछा है? ए का डायमेंशन पूछा हुआ है। देखिए सबसे पहले सेम डायमेंशन ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी, और इसका डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब। तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर यानी किसके बराबर हो जाएगा? ए अपॉन वी स्क्वायर के, ठीक है। और प्रेशर का जो डायमेंशन हम लोग निकालते हैं वो कितना होता है? प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया अभी निकाले थे। ये क्या हो जाएगा? ml 2 t माइनस, ये हो जाएगा फोर्स का ml t माइनस 2। ये क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m l के पावर माइनस 1 t के पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा ml माइनस 1 t के पावर माइनस 2। और यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम को इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? l के पावर 3 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a। तो ये हो जाएगा m, ये 6 माइनस 1 l के पावर 5 t के पावर माइनस 2, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ml 5 t माइनस 2, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें बोला है इन केस ऑफ डिफ्यूजन ये दिया हुआ है माइनस डी n2 माइनस n1 x2 माइनस x1 n1 एंड n2 क्या दिया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। x1 s2 में क्या दिया? पोजीशन दिया हुआ। द डायमेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डी, यानी हमें इसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए n हमें क्या दिया हुआ है? n हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हमें क्या दिया हुआ है? क्रॉसिंग एरिया, क्रॉसिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी ये हमें दिया हुआ है। और ये किसके बराबर है? यहां पे डायमेंशन डी, और इसको माइनस को नेगलेक्ट कर दे रहा है। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। और नीचे क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एट पोजीशन x1 एंड x2। तो ये हमें दिया। अब पोजीशन कितना दिया है? पोजीशन को भी यहां पे क्या लिख देंगे? लेंथ ले लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? लेंथ। अब यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये गया, तो बचा क्या मेरे पास? ए, एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा टी, ठीक है। डी का हमें निकालना है, और ये हो जाएगा नीचे वॉल्यूम एल क्यूब, और ये हो जाएगा एल के, यहां पे भी क्या है? एल ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा एल के पावर 4, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा एल के पावर 4 अपॉन एल के पावर 2, और ये क्या हो जाएगा नीचे? टी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा T। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L2 T माइनस 1। ये किसका आ जाएगा? D का आ जाएगा L2 T माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? A सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे बोला है प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, यानी प्रेशर इज इक्वल टू कितना दिया? अल्फा अपॉन बीटा ई के पावर माइनस अल्फा जेड के थीटा, ठीक है। ये पूरा क्या होता है? डायमेंशनलेस। और के थीटा जो होता है वो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है उसी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 3/2 kT होता है, ठीक है। 3/2 kT होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस पूरे को किससे कंपेयर करेंगे? इस पूरे को 1 से कंपेयर करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा जेड, माइनस को हटा देंगे, के थीटा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा, और ये हो जाएगा मेरा के थीटा अपॉन जेड। ये किसका डायमेंशन है? एनर्जी का, ml2 t माइनस 2। और जेड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जेड इज डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से यहां चला जाएगा, ये बचेगा ml t माइनस 2, ठीक है। क्या बचेगा? ml t माइनस 2। तो हमसे पूछा है बीटा का, तो अभी बताए थे ये पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, ठीक। और
यहां पे हमें बताना है बीटा का, तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा की कितने दिया हुआ है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और प्रेशर वही सेम, क्या होता है एम एल और नीचे क्या होता है एरिया होता है, तो ये हो जाएगा -1, फोर्स का कितना होता है एम एल टी माइनस टू, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल -1 टी के पावर -2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा यहाँ से L-1 और ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने पे, ये हो जाएगा L के पावर 2, तो बीटा का कितना आ रहा है L के पावर 2, यानी m0 L के पावर 2, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, which of the following A and B may have performed if A and B पोजेज डिफरेंट डायमेंशन। देखिए जब प्लस और माइनस होता है तभी हम लोग सेम डायमेंशन कंसीडर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेम डायमेंशन नहीं कंसीडर करते हैं। तो यानी यहाँ पे ए और बी तो सही है, यहाँ पे ई के पावर माइनस ए बी, ई के पावर कुछ भी रहे, यानी ई वाला क्या होता है डायमेंशन लेस होता है, लेकिन ए और बी को सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन नहीं आएगा, डायमेंशन आएगा, तो ये वाला तो ऐसा ही गलत हो गया। और ए बाई बी ये मेरा सही है, सेम मतलब अलग अलग डायमेंशन रहते हैं तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे V80, ये हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा है किसका डायमेंशन, ए बी सी का डायमेंशन पूछा है। तो देखिए अभी बोला था 80 प्लस बी अपॉन टी प्लस सी, यानी इसका डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड होंगे, तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का डायमेंशन किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा, और इस पूरे का भी डायमेंशन क्या होगा v के बराबर होगा। तो पहले b वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो b और नीचे क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू, और v का क्या होता है LT-1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा LT-1 और ये t इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा b का l आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक, b का कितना आ गया l आ गया, और C का कितना आ गया टी आ गया। अब निकालते A का, तो A का हो जाएगा LT-1 A और ये T, तो ये हो जाएगा LT-1 और नीचे T इज इक्वल टू A, तो ये हो जाएगा LT-2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें पूछा है यंग मॉडुलस टाइम पीरियड ये टॉर्क लेंथ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा तो डायमेंशन लेस हो गया, तो यंग मॉडुलस को लिख सकते हैं क्या टी के पावर एक्स, और ये मेरा हो जाएगा टॉर्क, और ये हो जाएगा एल के पावर 3, ठीक। यंग मॉडुलस का अभी निकाले थे, प्रेशर के बराबर होता है, प्रेशर का क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये हो जाएगा ML2 या MLT-2, और ये क्या हो जाएगा L2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ML-1 टी के पावर -2, तो ये हो जाएगा ML-1 टी के पावर -2, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा टी के पावर x, ठीक है। और टॉर्क का क्या होता है, सेम होता है एनर्जी की, ML2 t-2, और नीचे हो जाएगा L के पावर लेंथ है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, m से m को कैंसिल करते हैं, और इधर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और एक L इधर बचेगा, ठीक है। ये L अगर इस L को हम लोग इधर लाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, और t के पावर -2 यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी x के पावर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कौन सा 20 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, यानी किसका किसका यहाँ पे सेम डायमेंशन नहीं है। तो देखिए इसका और इसका सेम डायमेंशन होगा, और ये तो क्या है डायमेंशन लेस है, तो यानी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू ay इक्वल टू क्या हो जाएगा b, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई a, इन दोनों से, ठीक है। तो यानी ये वाला तो सही है, x इक्वल टू b ये भी सही है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा cz किसके बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि डायमेंशन लेस है, तो c को लिख सकते हैं क्या 1 बाई जेड, और ये हो जाएगा z के पावर -1, ठीक है। तो यानी ये भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा डी, ठीक है। कौन सा सेम नहीं डायमेंशन है डी का, ओके।